जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों में से कोई अपना माइक ऑन करे ताकि मुझे पता चले आपको मेरी आवाज़ आ रही है। वालेकुम सलाम। मैं बस वेट कर रही हूँ ताकि सब लोग आ जाएं तो हम क्लास स्टार्ट करें, क्योंकि आज हमने नया रीजन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि सब लोग आ जाएं, तो लेट्स गिव देम 2-3 मिनट्स सो दे कैन ऑल कम इन। ओके जी, स्टार्ट करें फिर। लेट्स स्टार्ट। हाँ, यू कैन हेयर मी लाउड एंड क्लियर ना? यस मैम। ठीक है। अच्छा बेटा, आज हम लोगों ने ग्रॉस एनाटॉमी का जो हमारा रीजन, मेन एक रीजन रह गया है एब्डोमेन पेल्विस, वो स्टार्ट करना है। ठीक है, और इंशाल्लाह सून हम पहुंच जाएंगे कि हम इसको ख़त्म करने के करीब होंगे। आई जस्ट वांट यू कि आप लोग अपनी अटेंडेंस ठीक रखें और क्लासेस को ध्यान से सुने ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। अगर आप पिछली क्लासेस मिस करोगे तो अगली चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हम रीजन आज स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज एब्डोमेन पेल्विस। ठीक है, और एज यू कैन सी फ्रॉम दीज स्लाइड्स, ये जो आपको 3 पिक्चर्स इस स्लाइड में नज़र आ रही हैं, इससे आपको पता चल रहा होगा कि हमने किस तरह से इसको स्टार्ट करना है और इसकी क्या क्या लेयर्स हैं, इसकी वॉल्स हैं, इसके कंटेंट्स हैं, इसकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है जिसको हम एंट्रोलैटरल एब्डोमिनल वॉल कहते हैं, इसके फिर कंटेंट्स हैं जिसमें हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट है, फिर हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ये किस तरह से प्रेजेंट है, ये किस तरह से लोकेटेड है, कैसे पेरिटोनियम इन्हें एनवेलप करती है हमारे ऑर्गन्स को, और फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है ऑनटू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये हम आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पढ़ेंगे, हम समझाएंगे आपको। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एज लॉन्ग एज यू अटेंड ऑल द क्लासेस रेगुलरली और आप मिस नहीं करते। ठीक है,
अच्छा, अब हम इसको करते हैं जनाब स्टार्ट। के एब्डोमेन जो है दैट इज पार्ट ऑफ द ट्रंक बिटवीन द थॉरिक्स एंड द पेल्विस। ये बात तो आपको इसका अंदाज़ा होगा क्योंकि आपने थॉरिक्स किया हुआ है। जो एब्डोमेन है ये एक फ्लेक्सिबल और डायनामिक कंटेनर हम इसको कह सकते हैं, इसलिए कि हमारे एलिमेंट्री सिस्टम के और हमारे यूरोजेनिटल सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, जो इसके बहुत इम्पॉर्टेंट और वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे के सारे इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो इसकी एंट्रोलैटरली मस्कुलो एपोनेरोटिक वॉल्स होती हैं। मस्कुलो एपोनेरोटिक में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मसल्स हैं और उनके एपोनेरोसिस हैं जो इनकी एंट्रोलैटरल वॉल बना रहे हैं। ठीक है, फिर सुपीरियरली अगर आप देखो तो डायफ्राम इसकी रूफ बनाता है एब्डोमिनल कैविटी की। ये भी आपको अंदाजा होगा क्योंकि जब आपने थॉरिक्स पढ़ी थी तो थोरैसिक कैविटी की फ्लोर बनाता है थोरैको एब्डोमिनल डायाफ्राम। ठीक है, ओके। अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें कि हमारी जो ओरिएंटेशन है यहाँ की, ये जो हम जिस रीजन की बात कर रहे हैं, तो आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो क्लियरली। आई जस्ट वांट यू कि आप ज़रा इसको इन पिक्चर्स को गौर से देखें ताकि हम आपको ये बता सकें कि हमारी इस पूरी कैविटी को हम डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, हमारी ये जो कैविटी हम पढ़ने लगे हैं एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, it forms the lower half of the trunk below the thoracoabdominal diaphragm। ठीक है, अब देखो तो हम इस पिक्चर में देखें, कैन यू सी दिस पिक्चर? सॉरी बेटा, ये Yes, ma'am. जो इंटरप्शन हो जाती है ना, वो बच्चे बार बार वो ज्वाइन करते हैं ना, तो दैट इज रियली डिस्टर्बिंग। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि टाइम पर आप लॉग इन किया करो और टाइम पर आ जाया करो। आज मैं लॉक नहीं कर रही, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस जब हमारी स्टार्ट होंगी तो आई एम गोना लॉक द मीटिंग ताकि ये डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो प्लीज़ अपने टाइम पर आया करो और ज्वाइन किया करो मीटिंग को, ताकि मुझे इस तरह से डिस्टर्बेंस ना हो या दूसरे टीचर्स को डिस्टर्बेंस ना हो। मैम एक्चुअली ना हमने ज्वाइन की हुई होती है, वो हम्म, ना नेट की प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है कभी कभी, हाँ तो बिल्कुल, रीज्वाइन आई करनी पड़ जाती है। मैम अंडरस्टैंड। आप ना अलाउ कर दिया करें। नहीं, जो ठीक है वो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन बेटा ऐसा तो नहीं ना कि पूरी की पूरी क्लास के दौरान आप लोग आते जाते रहो, दैट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। लॉग आउट हो जाता है तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई ना, आप मुझे प्राइवेटली मैसेज कर दिया करो, मैं उसका वो लॉक जो है वो थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दिया करूँगी, लेकिन पूरी क्लास में नहीं डिस्टर्बेंस होनी चाहिए। प्लीज़ थोड़ा सा यस एफर्ट मैम। किया करो, ठीक है? अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा बेटा, अब आप ये देखो, हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। इसमें आपको नजर आ रहा है कि हमने कैविटी को डिवाइड किया है। ये ब्लू पोर्शन जो नजर आ रहा है ये थोरैसिक कैविटी है और ये थोरैको एब्डोमिनल डायाफ्राम है जो थोरैसिक कैविटी अबव को डिवाइड कर रहा है फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी बिलो। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये जो थोरैको एब्डोमिनल डायाफ्राम के नीचे की पूरी ये कैविटी है, हमने इसको भी फर्दर आगे दो कैविटीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक तो एब्डोमेन प्रॉपर है, फ्रॉम द डायफ्राम अबव, ये जो ये आपको थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम नजर आ रहा है, इसके नीचे ये एब्डोमेन प्रॉपर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर नीचे हमने ये एक समझ लो कि इमेजिनरी एक डिवीजन हमने कर दी है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट फिजिकली, ये आर्बिट्रेरली हम इसको हम इमेजिनरी एक प्लेन ले लेते हैं। जैसे इस डायग्राम में ये देखो, ये जो नीचे वाली डायग्राम है ना, हम यहाँ पर प्लेन लेते हैं। ठीक है, इस प्लेन को हम कहते हैं पेल्विक इनलेट।
ठीक है, ये पेल्विक इनलेट है, जो कि पेल्विक इनलेट जो है ये एक इमेजिनरी प्लेन है और ये एब्डोमेन अबव को डिवाइड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द पेल्विक कैविटी बिलो। ठीक है, अब ये जो पेल्विक इनलेट है, अगर हम ये राइट साइड पर आप देखो तो आपको बोनी पेल्विस नजर आ रही है। आपने जब लोअर लिम्ब किया था तो आपने हिप बोन पढ़ी थी तब। ठीक है, अब हम एब्डोमेन पेल्विस के साथ पूरी की पूरी ये पेल्विस जो है इसको पढ़ेंगे, बोनी पेल्विस को। ठीक है, आपको मैं याद करवाना चाहती हूँ कि जब आपने हिप बोन पढ़ी थी तो ये वाली लाइन पढ़ी थी, ये इसको आर्कुएट लाइन कहते हैं, जो ये एला ऑफ सेक्रम बनाती है। ये हमारा ये एला ऑफ आइलियम है। आपको याद होगा कि हिप बोन आपने पढ़ी थी तो वो 3 बोन्स के साथ बनती है, आइलियम और इश्कियम और प्यूबिस। ठीक है, 3 बोन्स होती हैं जो कि मिलकर हिप बोन बनाती हैं, और उनका ये वाला जो बॉर्डर बन रहा है, ये आर्कुएट लाइन, जब ये दोनों साइड्स की हिप बोन मिलकर आर्टिकुलेट करती है तो ये एक पूरा समझ लो कि कंटिन्यूअस एक डिवीजन बन रही है जो एब्डोमेन अबव को पेल्विस बिलो से सेपरेट करती है। अब एज सच देखो तो हमारे पास तो सिर्फ ये एक बॉर्डर है, ये कोई एज सच हम ये तो नहीं कह सकते कि एब्डोमिनल कैविटी की फ्लोर बना रही है, ये तो एक हम प्लेन ले रहे हैं। ठीक है, एक इमेजिनरी हम डिवीजन कर रहे हैं इसको, कि हम कह रहे हैं कि ये जो पेल्विक ब्रिम है एब्डोमेन अबव एंड पेल्विस बिलो को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखो तो ये जो पेल्विक कैविटी है, ये ब्लू वाली ये बना रही है पेल्विक कैविटी, इसकी फ्लोर भी बन रही है। इस फ्लोर को हम कहते हैं ये पेल्विक डायाफ्राम है, जो हमारा मसल लिवेटर एनाई बनाता है। हम इसकी ज्यादा डिटेल्स आहिस्ता आहिस्ता बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ ये चाहती हूँ बेटा कि आप लोगों को एक थोड़ा सा रफ आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम इस कैविटी को पूरी को डिवाइड करते हैं और क्या चीज इन्हें डिवाइड कर रही है। तो हमने कहा कि इसकी रूफ जो है वो थोरैको एब्डोमिनल डायाफ्राम बना रहा है, और इसकी फ्लोर जो है वो ये फ्लोर जो है वो एक इमेजिनरी प्लेन है जिसको कि हम पेल्विक इनलेट कह रहे हैं। ठीक है, पेल्विक ब्रिम है जो कि हमें ये नजर आ रहा है, जो कि इसका फ्लोर बना रहा है एब्डोमिनल कैविटी का। अच्छा, अब इस पेल्विक ब्रिम के नीचे दिस इज द पेल्विक कैविटी, इस पेल्विक कैविटी का फ्लोर बना रहा है पेल्विक डायाफ्राम, और पेल्विक डायाफ्राम के नीचे जो आपको ये जो ऑरेंज नजर आ रहा है, दिस इज द पेरिनियम। ठीक है, हम एक एक करके ये सारी कैविटीज पढ़ेंगे, समझेंगे, वॉल्स, कंटेंट्स, मसल्स, बोन्स सारी पढ़ेंगे। आज जब क्लास खत्म हो तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि एब्डोमिनल कैविटी क्या है, उसकी रूफ थोरैको एब्डोमिनल डायाफ्राम बना रहा है, उसकी फ्लोर पेल्विक इनलेट बना रही है, पेल्विक कैविटी की फ्लोर पेल्विक डायाफ्राम बनाता है जो मसल लिवेटर एनाई है, पेल्विक डायाफ्राम के नीचे वी हैव द पेरिनियम। ठीक है, अच्छा एक और इसमें मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जब हम पेल्विस की बात करते हैं तो हम कहते हैं फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस। हम पेल्विस को भी 2 में डिवाइड करते हैं। तो ये जो एब्डोमिनल कैविटी आपको पिंक कलर की नजर आ रही है ना, इसका ये लोअर पोर्शन, ये दिस लोअर पोर्शन इज फॉल्स पेल्विस। ये जो फॉल्स पेल्विस है ये आपको नजर आ रहा है, ये एला, आइलियम का एला होता है ये। ठीक है, आइलियम बोन का जो एला है इसके सामने जो बन रही है ना, दैट इज द फॉल्स पेल्विस। ये लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कंटेन करती है, ये ट्रू पेल्विस नहीं होती। ट्रू पेल्विस होती है पेल्विक ब्रिम के नीचे। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ी सी बातें समझ आ गई होंगी और कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि एब्डोमेन कैविटी प्रॉपर क्या होती है, फॉल्स पेल्विस क्या होती है, ट्रू पेल्विस क्या होती है, और पेल्विक डायाफ्राम क्या होता है, लिवेटर एनाई, और below the pelvic diaphragm lies the perineum. So we have 2 diaphragms. We have we have thoraco-abdominal diaphragm, which divides the thoracic cavity above
and the abdominal cavity proper below, and we have a pelvic diaphragm which divides the pelvic cavity proper या true pelvic cavity above and divides it and separates it from the perineum below. ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई. अब एक और हम बात ये कर रहे हैं कि हमने समरी, अगर हम कहेंगे हम समरी करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो एब्डोमेन है that is a flexible dynamic container and it has musculoaponeurotic walls anterolaterally, diaphragm superiorly, ठीक है, muscles of the pelvis inferiorly, और posteriorly क्या है, posteriorly हमारे ये जो लंबर विटिब्री है, विटिब्रल कॉलम है, जो हमारी एला ऑफ आइलियम है, ये इसके जो सेक्रम है, ये इसकी पोस्टीरियर स्केलेटन का पार्ट बना रहे हैं. ठीक है, ओके. इतनी सी बात तो आपको समझ आ गई कि एंट्रोलैटरल मस्कुलोएपिन्यूरोटिक वॉल्स हैं जो सस्पेंडेड हैं और उनको सपोर्ट करता है, सस्पेंडेड भी हैं और सपोर्ट भी करते हैं बोनी रिंग्स. ठीक है, एक तो थोरैसिक स्केलेटन है सुपीरियरली, ठीक, ये भी आपको आइडिया होगा कि ऊपर रिब्स हैं, थोरैसिक स्केलेटन है, और इनफीरियरली हमारे पास पेल्विक गर्डल है जो इसको सपोर्ट कर रहा है. और इन दोनों बोनी केजेस को क्या चीज कनेक्ट कर रही है, क्या चीज सपोर्ट कर रही है, हमारे लंबर विटिब्री, हमारे 5 लंबर विटिब्री हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं. जो अब ये जो सारा हमने बनाया है, हमने बोन्स बनाई हैं, हमने मसल्स और एपोनेरोसिस बनाए हैं कि ये एंट्रोलैटरली और पोस्टीरियरली, इसने सारा एक कंटेनर बना दिया जिसके अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं. ठीक है, अब ये क्या करिए, इसका काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है कॉन्टेंट्स को, फ्लेक्सिबिलिटी देता है. फ्लेक्सिबिलिटी क्यों चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए, हमारे पोस्चर के लिए, हमारे लोकोमोशन के लिए, हमें मूव करना है. ठीक है, फिर ये कि ये इसकी जो मस्कुलर रूफ है, इसकी मस्कुलर जो वॉल्स हैं एंट्रोलैटरल, और इसकी जो वॉल है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे वॉलंटरली करें या रिफ्लेक्सली करें कॉन्ट्रैक्ट, ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करते हैं. हमें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्यों इंक्रीज करना है, टू एड एक्सपल्शन फ्रॉम द abdominopelvic cavity और फ्रॉम द एडजेसेंट thoracic cavity. अगर हमने एक्सपायरेशन के दौरान में एक्सपल्शन ऑफ एयर करनी है, ठीक है, लंग्स और ब्रोंकाई से, या फ्लूइड हमने एक्सक्रीट करना है जैसे यूरिन है, या हमने वॉमिटस करना है, या फ्लेटस है, या फीसेस है, या फीटसेस हैं इन द फीमेल पर्सन्स, तो वो abdominal pelvic cavity से एक्सपल्शन उसकी होनी है, तो जाहिर है उसके लिए इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है. और इंक्रीज कैसे होगा, जो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि दे वर्क टुगेदर एंड दे इंक्रीज द प्रेशर और हम उसकी एक्सपेल कर देते हैं. ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं कि कॉमनली सवाल पूछा जाता है. जी बेटा, ये किसका माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ कीजिए. ओके, हमारी प्रैक्टिस ये है, नॉर्मली हम जब भी कोई रीजन स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम उस पार्ट की ब्लड वेसल्स और बोन्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इजीली पढ़ सकें. जैसे आपने हेड एंड नेक पढ़ा था तो हमने उसको डिवाइड कर दिया, हमने कहा ये फेस है, ये स्कैल्प है, ये हमारा पैरोटिड रीजन है, ये हमारा सबमैंडिबुलर रीजन है. इसी तरह से पढ़ा था ना हमने. तो जैसे आपने लिम्स पढ़े थे तो आप लिम्स को डिवाइड कर देते हैं कि ये आर्म है, ये शोल्डर रीजन है, ये फोर आर्म है. फिर फर्दर हम उसको और डिवाइड करते हैं, जैसे हम आर्म को डिवाइड करते हैं कि प्रॉक्सिमल थर्ड है, ये मिडिल थर्ड है, ये डिस्टल थर्ड है. इसी तरह से हम एब्डोमेन को डिवाइड करते हैं इनटू क्वाड्रेंट्स एंड रीजन्स. ठीक है, वो हम क्यों, ये अब इमेजिनरी डिवीजन है, एज सच आप देखो तो एब्डोमेन क्वाड्रेंट में नहीं डिवाइड हुआ हुआ, कुछ चार उसकी सब डिविजन्स नहीं है, ये हमने उसको डिवाइड किया है ताकि हम उसको पढ़ सकें. अब आप देखो तो मैंने ये स्लाइड में भी ये बात लिखी है कि हमारी ये कॉमन प्रैक्टिस है टू डिवाइड द एब्डोमेन इनटू क्वाड्रेंट्स बाय यूजिंग अ वर्टिकल एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इंटरसेक्ट एट द अम्बिलिकस.
अब अगर आप बात करो तो अम्बिलाइकस क्या है? अम्बिलाइकस जो है वो हमारा समझ लो कि एक स्कार है विच रिप्रेजेंट्स द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द अम्बिलाइकल कॉर्ड इन द फीटस एंड इट इज सिचुएटेड इन द मिड लाइन। जो हमारी वर्टिकल मिड लाइन हम एक ड्रॉ करते हैं उसको हम लीनिया एल्बा कहते हैं। ठीक है, लीनिया एल्बा क्या है ये तफसीलात हम पढ़ेंगे जब हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पढ़ेंगे। बस अभी फ़िलहाल आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारी मिड लाइन वर्टिकल जो लाइन होती है उसको हम लीनिया एल्बा कह रहे हैं। और ये इसके यहाँ पर अगर आप इस पिक्चर को देखो तो ये लाइन है, ये जो मिड लाइन है ये लीनिया एल्बा की जगह है और यहाँ पर हमारी अम्बिलाइकस होगी जो कि एक स्कार टिश्यू होता है। ठीक है, आप देखो तो जब हम ये दो लाइनें ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक तो हम ये मिड लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और एक हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें विच पासिस थ्रू द अम्बिलाइकस। ठीक है, इसकी मैं आपको लाइंस की बकायदा हम डिटेल पढ़ते हैं कि ये क्या क्या लैंडमार्क्स हैं जहाँ से हम इन्हें गुजारते हैं, तो हम इसको इसकी सरफेस मार्किंग में बहुत अहमियत होती है। तो ये हम आगे आगे जाते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से है इन चारों लाइनों ने कैसे एब्डोमेन को किन 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी तरह से एक तो तरीका ये है कि हम इसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और इसके बाद एक और तरीका ये है कि हम कुछ और इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं जिससे हम एब्डोमिनल कैविटी को फर्दर छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। अब वो रीजन्स कितने हैं आपसे कॉमनली वाइवा में पूछा जाता है इनटू हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स एब्डोमिनल कैविटी एब्डोमिनल वॉल इज डिवाइडेड, तो आप कहते हैं कि 4 क्वाड्रेंट्स। एंड इनटू हाउ मेनी रीजन्स द एब्डोमिनल वॉल इज डिवाइडेड, तो हम कहते हैं एब्डोमिनल वॉल नहीं एब्डोमिनल कैविटी को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो वो कितने रीजन्स में हम डिवाइड करते हैं? हम 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं विच आर इमेजिनरी, ये हम सरफेस मार्किंग में भी आपसे पूछते हैं। ठीक है, और 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं। और जब ऐसे करते हैं तो हमारा रीजन जो है वो सॉरी हमारा जो हमारी कैविटी जो है वो 9 रीजन्स में डिवाइड हो जाती है। अब ये देखो आप अगर आप मुझसे पूछो कि आप कहाँ से पढ़ोगे ये चीज़, तो सबसे पहले तो बेटा तुमने खोलनी है अपनी नेटेस। ठीक है, ये जो पिक्चर है ये पिक्चर आपने अपने सारे प्लेन्स, उनके लेवल्स, उनकी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से करनी है। आप उसकी जो डिटेल है जो टेक्स्ट है वो जहाँ से मर्जी कर लो, लेकिन आपने नेटर्स खोल के इसको ड्रॉ भी करना सीखना है कि कौन कौन सी वर्टिकल लाइंस हैं और कौन कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ठीक है, टेक्स्ट आप जहाँ से मर्जी लर्न कर लो, लेकिन आपको ये पता भी होनी चाहिए कि कौन सा प्लेन कौन से लैंडमार्क्स में से गुजर रहा है, कौन से वर्टिब्रल लेवल से गुजर रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल भी और जो वर्टिकल भी, और उनके नाम क्या है और उनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, जब हम वाइवा के लिए आते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया था, 1 वर्टिकल लाइन और 1 हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, पिछली स्लाइड में हमने कर दिया। अब हम आगे आते हैं, हम कह रहे हैं कि एब्डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 9 रीजन्स बाय 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल प्लेन्स। Planes used for demarcation are the horizontal plane। जो 2 horizontal planes हैं वो कौन से हैं? यहाँ से देखो तो एक तो ये हम ऑप्शन है कि 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन जो हमने लेने हैं। एक तो ये आपको नजर आ रहा होगा सब कॉस्टल प्लेन, ये देखो जहां पर हमारा रिब केज खत्म हो रहा है उसके नीचे ये देखो दिस प्लेन पासिस थ्रू द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ 10th रिब। ठीक है, और ये L2 के बॉडी के लोअर पार्ट से गुजर रही है, ये सब कॉस्टल प्लेन है हमारा। ठीक है, एक तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, दूसरी हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो देखो तो हमारी इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन है। ये हमारी हिप बोन की जो हमारे हिप बोन की जो आइलियम होती है उसकी हमारी आइलियर क्रेस्ट होती है। ठीक है, ये याद है आइलियर क्रेस्ट। अगर मैं पीछे आपको हिप बोन दिखाऊं तो ये देखो ये हमारी आइलियर क्रेस्ट है। ठीक है,
आइलियक क्रेस्ट की ये जो तुम्हें एक प्रोमिनेंस नजर आ रही है, दिस इज आइलियक ट्यूबरकल, ठीक है। इस आइलियक क्रेस्ट का जो एंटीरियर मोस्ट ये वाला पॉइंट है, दिस इज एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन। दिस, ये जहां मैं एरो से आपको दिखा रही हूँ, एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन है ये। इसको हम शॉर्ट करके एसिस भी कहते हैं, एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन। इसी तरह से इसके पोस्टीरियर मोस्ट जाकर यहाँ पे आओ तो आपको नजर आएगा कि ये पोस्टीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे जब तक हम हिप बोन डिटेल से नहीं पढ़ते, इसलिए कि हमने जब मसल अटैचमेंट्स करनी है, हमने बाकी चीज़ें जितनी भी करनी है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम एसिस कह रहे हैं तो हमारा क्या मतलब है। अभी हम प्लेन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन। तो जो आइलियक ट्यूबरकल होती है ना बेटा, आइलियक ट्यूबरकल में से बायलैटरली गुजरना है। अब हम दोबारा उस पिक्चर पे आते हैं, ये देखो, ये आइलियक ट्यूबरकल में से गुजर रहा है और ये L5 में से गुजरता है, ठीक है। तो हमने 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दी, एक हमने सब कॉस्टल ड्रॉ कर दी, समझ लो, या इस डायग्राम में आ जाओ, एक हमने ये सब कॉस्टल लाइन ड्रॉ कर दी जो हम कह रहे हैं कि L2 की बॉडी के लोअर पार्ट से गुजर रहा है, एक हमने ये ट्रांस ट्यूबरकुलर या इंटर ट्यूबरकुलर जो आइलियक ट्यूबरकल्स है उसमें से लाइन गुजार दी, ठीक है। एक्सक्यूज मी। 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने ये 2 वर्टिकल लाइंस कौन सी ड्रॉ करनी है। हमने यहां से देखना है कि जो हमारा मिड क्लैविकुलर पॉइंट है, ठीक है, ये मिड क्लैविकुलर पॉइंट आपने लेना है, यहां से हमने लाइन ड्रॉ करनी है, नीचे की तरफ हमने आना है। तो यहाँ पर हमारा मिड इंग्वाइनल पॉइंट है। मिड इंग्वाइनल पॉइंट क्या होता है? हमारे एसिस से लेकर हमारी ये प्यूबिक सिम्फिसिस तक या प्यूबिक क्रेस्ट तक, ये देखो, इसका जो मिड पॉइंट है वो हमारा बनता है मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ठीक है। अगर आप इसको कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि एसिस से लेकर सिम्फिसिस प्यूबिस तक, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है एसिस से लेकर प्यूबिक क्रेस्ट तक, ठीक है। ये इसका जो मिड पॉइंट है वो हम कहते हैं कि मिड इंग्वाइनल पॉइंट है। तो हमने मिड क्लैविकुलर लाइन से लेकर हमने मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पर एक पेयर ऑफ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारा एक तो ये सबकॉस्टल प्लेन था, एक हमारा ट्रांसट्यूबरकुलर पॉइंट प्लेन था। उसके बाद जब हमने एक पेयर ये मिड क्लैविकुलर पॉइंट से लेकर मिड इंग्वाइनल तक ड्रॉ किया तो हमारा रीजन ऑटोमेटिकली 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया। अब हर क्वाड्रेंट का अपना नाम है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको लैंडमार्क्स पता चल जाएंगे तो ये आपको लर्न करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। आपका ये जो ऊपर वाला रीजन होता है, पहले हम मिड लाइन कर लेते हैं तीनों। ये आपको थोड़ा सा आइडिया तो होगा कि इस रीजन को जो हमारा जहाँ पर हमारा जीफी स्टर्नम होता है, आपने थोरैसिक केज पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पर होगा जीफी स्टर्नम। और ये हमारा कॉस्टल मार्जिन है जो ये यहाँ से डिसेंड करता है, जो हमारी जो लोअर रिब्स हैं उनकी कॉस्टल कार्टिलेजेस होती हैं। तो ये नीचे से ये जो कॉस्टल मार्जिन है इसके बीच में, इनके बीच में और जीफी स्टर्नम के नीचे, दिस रीजन इज एपिगैस्ट्रियम, ठीक है। ये तो नॉर्मली भी आप आगे आगे इंशाल्लाह जब जाओगे क्लिनिकल साइड पर भी जाओगे तो एपिगैस्ट्रियम तो आपको पता होना चाहिए कि एपिगैस्ट्रियम क्या है। तो पहला हमारा हो गया एपिगैस्ट्रिक रीजन। उसके नीचे ये देखो हमारा अम्बलाइकल रीजन, क्योंकि अम्बलाइकस है इसमें तो ये अम्बलाइकल रीजन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों के नीचे यहाँ आ जाओ तो ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रिक लफ्ज जो है, गैस्ट्रिक और हाइपो, इन दोनों लफ्जों का मतलब तो बहुत आसान है, ठीक है। आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है। हाइपो नीचे और गैस्ट्रिक मतलब यहाँ पर स्टमक और जीआईटी।
तो ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है। ये एपीगैस्ट्रिक, एपी का मतलब भी आप जानते हो क्या है और हाइपो का मतलब भी आप जानते हो, आई डोंट हैव टू टेल यू दैट, ठीक है। तो ये एपिगैस्ट्रिक रीजन है, अम्बिलिकल रीजन है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है। मिड लाइन के ये तीनों हो गए। अब आ जाओ राइट और लेफ्ट साइड्स पे, ठीक है। ये हमारा हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन होता है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक, राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक। कॉन्ड्रियाक किससे? कार्टिलेजिस से। रिब्स और कार्टिलेजिस है ना यहाँ पे पड़ी हुई, तो उससे रिलेट करके हम कह रहे हैं ये हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन है। तो राइट हो गया और लेफ्ट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये हमारा लंबर रीजन है, ठीक है। ये रीजन लंबर रीजन कहलाता है। इसको हम आइलिक रीजन भी कहते, आइलिक रीजन सॉरी इसके नीचे है, ठीक है। ये हमारा राइट लंबर रीजन है, ये हमारा लेफ्ट लंबर रीजन है। उसके बाद और नीचे आ जाओ तो हमारे आइलिक रीजन है, ठीक है। राइट और लेफ्ट आइलिक रीजन। आइलिक रीजन जो है इन्हें हम ग्रोइन भी कहते हैं। आपको कॉमनली आप कोई भी किताब उठाओगे आपको ग्रोइन, GROIN का लफ्ज नजर आएगा, आपने घबराना नहीं है। वो ये रीजन है, राइट आइलिक और लेफ्ट आइलिक रीजन है, ठीक है। जहां पर हमारा एब्डोमेन, हमारे थाई और एब्डोमेन का जो मार्जिन होता है, जहां पर ये दोनों खत्म हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं, जहां पर वो रीजन जो है वो हमारा ग्रोइन रीजन है, ठीक है। हम उसको आइलिक रीजन भी कहते हैं, ग्रोइन रीजन भी कहते हैं। अच्छा, अब आपको इनके रीजन्स के सबके नाम पता चल गए होंगे। यू जस्ट हैव टू नो कि किस रीजन पर आप हाथ लगाएं तो वो क्या होगा। तो हमने टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप देखो तो हमने डिवाइड कर दिया अपने रीजन को 4 क्वाड्रेंट्स में by using one midline vertical line and one horizontal line that intersect at the umbilicus. और quadrants क्या बने? upper right, upper left, lower right, lower left, ठीक है। रीजन्स हमने डिवाइड कर दिया, हमने 2 वर्टिकल लाइंस ली, राइट एंड लेफ्ट मिड क्लैविकुलर लाइंस, और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ली, सब कॉस्टल एंड इंटरट्यूबरकुलर प्लेन्स हमने लिए, और हमने डिवाइड कर दिया 3 सेंट्रल रीजन्स, एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड सुप्राप्यूबिक या हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है। सुप्राप्यूबिक भी हम उसको कहेंगे, और 3 लैटरल रीजन्स ऑन ईच साइड, हाइपोकॉन्ड्रियाक, लंबर और फ्लैंक। फ्लैंक रीजन हम लंबर रीजन को कहते हैं, जैसे हम ग्रोइन जो है वो आइलिक रीजन को कहते हैं, ऐसे हम लंबर रीजन को फ्लैंक भी कहते हैं, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट फ्लैंक। अच्छा, ये हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा, कुछ क्लिनिशियंस हैं वो ये इसके साथ अग्री नहीं करते, वो कहते हैं कि हमारे लिए क्लिनिकली अगर हम सब कॉस्टल प्लेन ना लें, हम एक और प्लेन लें, तो हमारे लिए क्लिनिकली पैल्पेट करना, ऑस्कल्टेट करना, परकशन करना, सर्जरीज करना आसान हो जाता है अगर हम एक प्लेन लें जो कि ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है। अब ट्रांसपाइलोरिक प्लेन क्या है, आप इस डायग्राम में देखें तो ये transpyloric plane passes through the lower border of the L1 vertebra, ठीक है। tip of 9th costal cartilage, ये देखो, ये इसके 2 लैंडमार्क्स हैं जो कि हम ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के लेते हैं। फिर उन्होंने जो दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन था उसको कहा कि हम ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन नहीं लेंगे, हम इंटरस्पाइनस या ट्रांसपाइनस जो हमारी प्लेन है वो लेंगे। हम एसिस से, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से हम लेंगे इंटरस्पाइनस। राइट और लेफ्ट एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइंस को जो प्लेन ज्वाइन कर रहा है उन्होंने कहा कि हम इंटरस्पाइनस प्लेन लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी आपको मैं डिस्टेंसेस बता दूं कि जब हम ये मिड क्लैविकुलर लाइन लेते हैं ना, तो ये मिड लाइन से राइट और लेफ्ट तकरीबन 9 सेंटीमीटर्स दूर होता है, ठीक है। 9 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द मिड सेजिटल लाइन, सही, जो हम मिड लाइन लेते हैं 9 सेंटीमीटर्स हम ये मेजर करते हैं। फिर एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन जो है उसके 5 सेंटीमीटर्स पीछे जाकर हमें आइलिक ट्यूबरकल मिलती है, तो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर्स होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि यहाँ पर और ये मिड क्लैविकुलर लाइन का डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको जो एक तो हमने पूरा सेट बनाकर 9 रीजन्स में डिवाइड कर दिया, फिर मैंने आपको कहा कि कुछ और चीज़ें हैं जो कि हम
इसको डिवाइड करते हैं और हम लेते हैं, वो क्या है, वो प्लेन्स क्या है, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है और इंटरस्पाइनस प्लेन है, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने वर्टिकल प्लेन मिड क्लाविकुलर प्लेन लेने की बजाय एक और प्लेन लिया जो कि उन्होंने कहा कि ये सर्जिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और हम मिड क्लाविकुलर की बजाय ये वाला प्लेन लेंगे। अब यहाँ पर एक मसल होता है रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठहरो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो पिक्चर, आपको ये जो लाइन नजर आ रही है ये हमारी मिड क्लाविकुलर लाइन नजर आ रही है, ठीक है। हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का जो ये मिडल पोर्शन होता है, यहाँ पर एक मसल होता है जो इंफीरियरली उसका ओरिजिन होता है और यहाँ आकर उसका ये लोअर कॉस्टल कार्टिलेजेस और यहाँ पर उसकी इंसर्शन होती है, इसको रेक्टस एब्डोमिनस कहते हैं। ये तो आपको इसका बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा होगा सबको, ये जिसकी हम एक्सरसाइजेस करें और इसको वो जो बॉडी बिल्डर्स बिल्डअप कर देते हैं तो सिक्स पैक्स बन जाते हैं, वो यही मसल होता है जिसका नाम रेक्टस एब्डोमिनस है। अब ये रेक्टस एब्डोमिनस अगर कॉन्ट्रैक्ट हम करें तो हमें इसके लैटरल मार्जिन्स नजर आते हैं, ये देखो ये वाले। अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करो अपने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को तो ये दो इसके जो मार्जिन्स हैं, जो लैटरल मार्जिन्स है इस मसल के, वो प्रोमिनेंट होके नजर आते हैं। इन दो प्रोमिनेंट बॉर्डर्स को हम कहते हैं लीनिया सेमीलुनारिस। लीनिया सेमीलुनारिस, लीनिया का मतलब लाइन, सेमी हाफ, ल्यूनारिस हाफ मून, ठीक है, क्योंकि इसकी शेप ऐसी बन जाती है ना, थोड़ा कर्व्ड होता है, तो हम इसको लीनिया सेमीलुनारिस कहते हैं। तो वो जो सर्जन्स ने डिवाइड किया, उन्होंने कहा कि हम ट्रांसपाइलोरिक प्लेन ड्रॉ करेंगे, हम इंटर स्पाइनस प्लेन ड्रॉ करेंगे, ये दो हॉरिजॉन्टल हो गए, और वर्टिकली जो हम पेयर एक ड्रॉ करेंगे राइट और लेफ्ट साइड्स पर, वो लीनिया सेमीलुनारिस होगा। तो हम उसको 9 रीजन्स में डिवाइड कर देंगे। है वो भी 9 रीजन्स जो हमने पहले डिवाइड किए हैं, वही नाम है जो अब ये जो सर्जिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमने ये प्लेन्स ड्रॉ किए हैं, ये भी वही रीजन्स है, नाम वही है, सिर्फ हमने क्या किया, हमने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। और ट्रांसपाइलोरिक प्लेन सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस होती है। आपको पता होना चाहिए कि ये किस लेवल से पास करता है। हमने कहा था ये L1 से पास करता है, टिप ऑफ 9th कॉस्टल कार्टिलेज से पास करता है। फिर सर्जिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या होती है, ये गुजरता है पाइलोरिस ऑफ द स्टमक में से, ठीक है। हम इसको एज एक लेवल लेते हैं, हम इसको जब सरफेस मार्किंग भी करते हैं, हम कहते हैं कि आप हमें बताइए ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, चौक से मार्क करके दिखाइए, या आप हमें फिंगर से बताइए कि कहाँ से कहाँ तक ये पास करे और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि दिस प्लेन पासेस थ्रू द पाइलोरिस ऑफ द स्टमक, पैनक्रियाटिक नेक, ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर, 9th कॉस्टल कार्टिलेज, हाइला ऑफ किडनीज, हाइलम जो होते हैं किडनीज के, फिर ओरिजिन ऑफ पोर्टल वेन, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, हाइलम ऑफ स्प्लीन एंड टर्मिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आपको ये पूरी लिस्ट याद करनी पड़ती है ताकि वाइवा में अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसपाइलोरिक प्लेन की सर्जिकल सिग्निफिकेंस क्या है तो आपने ये आंसर देना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे हो गए प्लेन्स और रीजन्स। मैं इसको ज़रा क्विकली, आपने ये जो मैंने आपको बात बताई है कि आपने ये लेटर्स की डायग्राम से ये निकालना है और ये इसकी सारी चीज़ें यहाँ से लर्न करनी है, ठीक है। ये वर्टिकल भी हो गए, हमने जो मिड क्लैविकुलर ड्रॉ किए थे, फिर हमने कहा कि लीनिया सेमिलुनारिस भी होते हैं वर्टिकल। फिर ये उसकी थोड़ी सी डिटेल है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट, आगे चलते हैं। अच्छा, एक प्लेन है सुप्रा क्रिस्टल प्लेन। ये हम बॉडी के पोस्टीरियर सरफेस पे एक ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ करते हैं बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑन द आइलियर क्रेस्ट, और इसका लेवल होता है 4th लंबर वर्टिब्रल स्पाइनस प्रोसेस। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है कि हम जिस वक्त लंबर वो स्पाइनल टैप करते हैं ना CSF विड्रॉ करने के लिए, तो तब हम ये आइलियर क्रेस्ट का हाईएस्ट पॉइंट जो है उसको पैल्पेट करके देखते हैं, क्योंकि हमने देखना होता है कि हमने नीडल कहाँ इंसर्ट करनी है। आप जब ये स्पाइनल टैब भी पढ़ोगे तो आपको इसका पता चलेगा। बहरहाल सुप्रा क्रिस्टल प्लेन की ये सिग्निफिकेंस होती है